नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर का कार्यकाल अब 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। एक अध्यादेश केंद्र सरकार ने जारी किया है और इस अध्यादेश को लेकर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष बौखला गया है। और बौखलाहट में वो कह रहे हैं कि जिस तरह से राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया गया था, उनका रिटायरमेंट के बाद कार्यकाल एक दिन पहले बढ़ा दिया गया था, उस समय यह प्रावधान था कि अध्यादेश में 2 साल तक कार्यकाल किसी का बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब नए अध्यादेश के तहत 2 साल के बाद एक साल और बढ़ाकर उसको 5 साल तक किसी के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। यानी कोई व्यक्ति जो सीनियर सचिव लेवल का आईएएस आईपीएस हो, उसको अब इस अध्यादेश के जरिए 5 साल रिटायरमेंट के बाद और सेवा करने का मौका दिया जा सकता है। इस अध्यादेश को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है, टीएमसी सवाल उठा रही है और पूरा विपक्ष इस पर बौखलाया हुआ है। मनीष तिवारी कहते हैं कि यह अध्यादेश अधिकारियों के लिए संदेश है कि आप हमारे अनुरूप काम करते रहिए, विपक्ष को परेशान करते रहिए, तो आपका कार्यकाल साल दर साल बढ़ता जाएगा और इस पर सभी दलों को संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए। वहीं आपको बताएं, जो कांग्रेस के ही सीनियर लीडर हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो कहते हैं कि यह अध्यादेश लाना नहीं चाहिए क्योंकि शीतकालीन सत्र अभी आ रहा है। लेकिन उसके पहले जिस तरह से अध्यादेश लाकर ये 2 अधिकारियों को कार्यकाल बढ़ाकर डायरेक्टर पोस्ट पर बिठाया गया है, ये गलत है। इसी तरह टीएमसी में राज्यसभा के जो सांसद हैं डेरेक ओब्रायन, ये भी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस तरह से जो है ये डायरेक्टर की नियुक्ति करना ये गलत है और केंद्र सरकार अधिकारियों के जरिए विपक्ष को परेशान कर रहा है। अब समझ से परे है कि यदि कोई आईएएस अधिकारी आईपीएस अधिकारी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और उनके कार्यकाल को बढ़ाया जा रहा है, तो इसमें विपक्ष को प्रॉब्लम क्या है। आपको बताएं, जो एक सीनियर आईआरएस हैं संजय मिश्रा, उनको ईडी का अभी डायरेक्टर बनाया गया है और उनको नवंबर 2020 में वो रिटायर होने थे। उनको 1 साल के लिए एक्सटेंशन दिया गया था और वो अतिरिक्त कार्य संभाल रहे थे। उनके पास एनडीआरएफ का काम था और एनडीआरएफ के वो हेड थे। एनडीआरएफ, आपने देखा होगा कि देश के अंदर जो भी जितनी भी जगह बाढ़ आई है बरसात के दिनों में, पिछले 3-4 महीने में एनडीआरएफ ने बेहतरीन काम किया है। अब अगर कोई देश में अधिकारी अच्छा काम करता है, उसके मातहत काम करने वाले कर्मचारियों से, अधिकारियों से कोई अच्छा काम लेता है और सरकार की नजर में आ रहा है कि वो व्यक्ति अपनी जो जिम्मेदारी है उसको बाखूबी निभा रहा है, तब देश को जरूरत महसूस होती है ऐसे ईमानदार और देशभक्त अधिकारियों की। तब इस पर विपक्ष का ये कहना कि जो अधिकारी विपक्ष को ज्यादा परेशान करेगा, सरकार के अनुरूप काम करेगा, मनीष तिवारी का ये कहना कहां तक जायज है। क्या मनीष तिवारी ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार है वर्तमान में, मोदी सरकार, वो ऐसे अधिकारियों को प्रमोट करे या ऐसे अधिकारियों का टाइम एक्सटेंड करे जो निकम्मे हैं, जो काम नहीं करते, जो सरकार का कहना नहीं मानकर और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आप देखें आज के समय में देश को कितनी जरूरत है ईमानदार अफसरों की। जिस तरह से एनसीबी में ये हमने देखा कि आए दिन आई कार्रवाई जो हो रही है, जिस तरह से ड्रग पकड़ी जा रही है। अब ऐसे में अगर एनसीबी के डायरेक्टर का कल को कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, जिसके कार्यकाल में इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग पर कार्रवाई हो रही है, रिश्वत को इग्नोर किया जा रहा है, तो क्या कल को कांग्रेस इस पर भी सवाल उठाएगी? जी हां, बिल्कुल सवाल उठाएगी। और इससे लगता है कि कांग्रेस को प्रॉब्लम यह है कि देश में जो अपराध करने वाले हैं उन पर कार्रवाई मोदी सरकार क्यों कर रही है। अब से पहले तो कभी नहीं हुआ कि ईडी ने इतनी बड़ी मात्रा में कार्रवाई की हो। जहां आप देखें, ईडी ने एनसीपी के जो सीनियर लीडर और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख है, वो अभी फिलहाल जेल में है। वो इसलिए जेल में है कि ईडी ने उनकी जो अवैध संपत्ति है और जो उन्होंने अनियमितता की है, वित्तीय अनियमितता, उनको पकड़ा। अब से पहले अधिकारी सेटल हो जाया करते थे, मंत्री के तो कॉलर तक हाथ पहुंचता नहीं था। वहीं आप देखें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिस तरह से काम कर रहा है, सीबीआई जिस तरह से काम कर रहा है, तो उसके तहत कई सारे ऐसे केस खुले हैं जिसमें अभी लपेटे में कई मंत्री भी आ रहे हैं। और इसलिए विपक्ष का बौखलाहट होना ये समझ में आ रहा है। लेकिन वो ये कहें कि इसमें अनियमितता हो रही है,
और इसको संसद के जरिए बढ़ाना चाहिए था। तो उस विपक्ष का हमने रुख देखा है कि जब राकेश अस्थाना जी की नियुक्ति की गई थी, जो कि सीबीआई के डायरेक्टर थे, और उनका कार्यकाल जब समाप्त हुआ तो सरकार को महसूस हुआ कि दिल्ली में क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है और उस किसान आंदोलन में खालिस्तानी एंगल दिखाई दिया था। जिस तरह से 26 जनवरी कांड हुआ और उसके बाद खालिस्तानी झंडे लिए हुए और जो भिंडरवाला की टी शर्ट पहने हुए खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए लोगों ने देश के लाल किले पर हमला किया और तिरंगे का अपमान किया, उसके बाद जो दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासे हुए, उस खुलासे के बाद यह माना गया कि ये जो किसान आंदोलन है, इन किसानों के नेताओं के पीछे खालिस्तानी मूवमेंट को दोबारा से चलाना एक मंसूबा है। और इसलिए एक तेज तर्रार अधिकारी की जरूरत थी जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के तौर पर बैठे। और जो इसीलिए आपको बताएं तो नाम उस समय जो आया सामने, राकेश अस्थाना। और राकेश अस्थाना जिनके पास सीबीआई का अनुभव, जिनके पास गुप्तचर एजेंसियों का अनुभव और सीनियर मोस्ट अधिकारी थे, और इसलिए उनको नियुक्त किया गया। लेकिन जैसे ही दिल्ली में राकेश अस्थाना की नियुक्ति पुलिस कमिश्नर के तौर पे की, उसी टाइम सारा विपक्ष बौखला गया। और दिल्ली की जो सरकार है अरविंद केजरीवाल की, इन्होंने तो बाकायदा विधानसभा से प्रस्ताव पास कर दिया कि ये नियुक्ति गलत है, ये जो राकेश अस्थाना है इनकी नियुक्ति वापस की जाए और इनकी जगह जो सीनियर मोस्ट अधिकारी दिल्ली पुलिस का हो उसको बनाया जाए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी केस डाला गया और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस LN राव की खंडपीठ में यह केस गया और उसमें सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी बाकायदा ये कहते हुए कहा कि विशेष परिस्थितियों में किसी भी सीनियर अधिकारी का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तब सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल प्रस्तुत हुए थे, उन्होंने बताया था कोर्ट को कि विशेष परिस्थितियां ही हैं दिल्ली में। और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि ईडी के अंदर जो संजय मिश्रा जी हैं, इनका जो कार्यकाल है वो क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि इन्होंने राजस्व विभाग में रहते हुए, और ये सीनियर IRS हैं, राजस्व विभाग में रहते हुए इन्होंने कई ऐसे काम किए हैं कि इन्होंने व्यक्ति की ना तो शकल देखी ना उसका रुतबा देखा और उसके खिलाफ कार्रवाई की है। जहां जहां इनकी पोस्टिंग रही वहां वहां इन्होंने सख्त कार्रवाई की और इसलिए ये जो है नियुक्ति इनकी की गई। इसी तरह आपको बताएं जो CBI है वहां सुबोध कुमार जायसवाल, इनकी नियुक्ति की गई थी और इनको अब इनको अलग से एक कार्यभार दिया गया था ईडी का भी। लेकिन अब जब अलग से ये संजय मिश्रा की नियुक्ति कर दी गई है NDRF से लाकर, तब अब अलग अलग इंडिपेंडेंट ये दोनों अधिकारी संजय मिश्रा और सुबोध कुमार जायसवाल, ये दोनों एक तरह से कहें तो फुल प्लस ये अपने विभाग के डायरेक्टर होंगे। इससे इनका कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है इस नए अध्यादेश के तहत। वहीं इन अधिकारियों का भी मनोबल बढ़ेगा और इन्हीं का नहीं, देश के अंदर ऐसे सभी अधिकारियों का इस अध्यादेश से मनोबल बढ़ा है कि जो देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदारी से अपनी नौकरी कर रहे हैं और देश की सेवा सच्ची लगन से और मातृभूमि की सेवा मानकर इसको कर रहे हैं, ना कि केवल फॉर्मेलिटी के लिए नौकरी करना या पैसा कमाने की नीयत से नौकरी करना। तो ऐसे अधिकारियों का मनोबल बढ़ाना ये मोदी सरकार की प्राथमिकता है। और हमने देखा है कि जिस तरह से समीर वानखेड़े नाम महाराष्ट्र से आया और वहां बौखलाहट समझ में आती है, जो विपक्ष बौखला रहा है, तो समीर वानखेड़े एक उदाहरण है कि IRS हैं लेकिन उनको जोनल हेड बनाकर जब NCB में लाया गया तो ताबड़तोड़ प्रतिदिन जो छापेमारी हो रही है, उनके ही नेतृत्व में करोड़ों रुपए की ड्रग पकड़ी जा रही है। वहीं शाहरुख खान जैसे बड़े नाम वाले का भी बेटा जेल की सलाखों के भीतर तक पहुंचा। ये एक ईमानदार अफसर जब काम करता है तो उसका क्या परिणाम होता है, इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। लेकिन हमने ये भी देखा कि समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार अफसर को किस तरह से कटघरे में खड़ा करने का काम नवाब मलिक ने किया, उसके पीछे पूरी उद्धव सरकार खड़ी हुई और अब कांग्रेस भी उसके पीछे कूद पड़ी है। यानी एक तरह से एजेंडा साफ दिखाई दे रहा है कि जहां एक तरफ मोदी सरकार ईमानदार अफसरों को प्रमोट कर रही है, जहां ईमानदार अफसरों से और अधिक काम लेने के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा रही है, यानी उनको एक तरह से इनाम दे रही है, वहीं देश का विपक्ष उन ईमानदार और देशभक्त अफसरों को हतोत्साहित करने के लिए उन पर लांछन लगा रही है या उनको घेरने का काम कर रही है। दोनों की नीयत साफ है,
देश का विपक्ष, वो इस देश में ड्रग माफिया, आतंकी घटना और बवाल करने वालों के पक्ष में खड़ा होता दिखाई देता है। वहीं मोदी सरकार इन आतंकवादी गतिविधि और नशे के कारोबारियों या इस देश में रहकर यहां वित्तीय अनियमितता करना यानी घोटालेबाज, घपलेबाजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का संदेश देना चाहती है। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए आपकी क्या इस मुद्दे पर राय है। वंदे मातरम।